हेलो दोस्तों, 100 शब्द प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन फॉर ITI। डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड बाद। 1 2 3 यस स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, नई शताब्दी के प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ का पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हमारे लिए नई चुनौतियाँ लाया है। शासन व जनता के बीच दूरी कम होने से जन आकांक्षाएँ बढ़ी हैं। जनता व्यवस्था में त्वरित सुधार चाहती है, किंतु जनता के ये अपार विश्वास और अपेक्षा हमें विचलित नहीं करते, अपितु हमारी सरकार इस छत्तीसगढ़ के भविष्य को बदलने का एक सुअवसर मानती है। हमारे विकास का सफ़र राष्ट्र के अन्य राज्यों की तुलना में भले बहुत बाद में शुरू हुआ हो, किंतु हमारी सरकार इस मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ने और प्रदेश की जनता को सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। पैरा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के साथ ही हमें भयावह सूखे की प्राकृतिक विपदा का सामना करना पड़ा है। प्रदेश में 16 जिलों की सभी तहसीलें सूखे से पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस अभूतपूर्व सूखे से फसलों को काफ़ी नुकसान तो हुआ ही है, पीने के पानी और चारे की भी भारी कमी सामने आई है। राज्य शासन इस आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह जुटा हुआ है। राज्य के गठन के तत्काल पश्चात राज्य शासन द्वारा स्वयं के संसाधनों से 200 करोड़ रुपए प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को राहत कार्य खोलने हेतु दिया गया। केंद्र शासन से बार बार अनुरोध करने के उपरांत फरवरी माह में 40 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई। सूखे से निपटने के लिए राज्य शासन द्वारा अपनाई गई रणनीति का मैं आगे विस्तार से उल्लेख करूंगा। पैरा सूखे की तात्कालिक आपदा से निपटने के साथ साथ प्रदेश शासन ने छत्तीसगढ़ के त्वरित विकास की आधारशिला भी रखी है। हमारा राज्य प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। वन तथा खनिज संपदा प्रदेश में बहुतायत में है, जिनका बेहतर दोहन किया जाना है। एक और संपदा जिसे अधिकतर नज़रअंदाज किया जाता है वह यहाँ की मानव संपदा है। हम सब यह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के पुराने 7 जिले अभी विभाजित मध्य प्रदेश के मानव विकास सूचकांक में प्रथम 10 स्थानों में रहते थे। इस मानव संसाधन की बौद्धिक गुणवत्ता में और वृद्धि कर तथा प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग कर आज के बाजारोन्मुख और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का विकास करना ही प्रदेश के इस प्रथम बजट का मूल मंत्र है। पैरा अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रथम बजट के कुछ प्रमुख बिंदुओं की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, मध्य प्रदेश और इस राज्य के बीच अधिकार व दायित्वों के विभाजन और उसमें छत्तीसगढ़ के हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकताओं में एक है। अधिकार के विभाजन में हमें नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन मिला। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का गठन हुआ है तथा अन्य निकायों के गठन व विभाजन की कार्यवाही चल रही है। भारत शासन द्वारा किए गए ऋणों के प्राविधिक विभाजक के फलस्वरूप राज्य के हिस्से में 5,000 करोड़ रुपए की लोक ऋण की देनदारी आई है। शेष
ऋणों के विभाजन का कार्य चल रहा है। राज्य शासन चाहता है कि समस्त अधिकार एवं दायित्वों का विभाजन आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो